जीडीएस को लेके जो इतना बदलाव होने जा रहा है उसके लिए आप समझ गए होंगे। एक बात मैं हमेशा बताता हूं, वो है ये जो जीडीएस को आप छोटा या कम लेवल की आप नौकरी नहीं समझना, ये एक बहुत बड़ा नौकरी समझ के चलिए। क्योंकि आप जीडीएस में भर्ती होकर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, डिपार्टमेंटल आप एग्जाम देके सर्कल की जो सब टॉप मोस्ट पद होती है उस पद तक आप पहुंच सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है फिर से इस नया वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूं एक जीडीएस के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। किसकी बारी में यह नोटिफिकेशन है, क्या है इस नोटिफिकेशन में, पूरा डिटेल्स जानेंगे। देखिए, बोर्ड में इस नोटिफिकेशन का जीडीएस को लेके कुछ बदलाव होने वाला है। क्या से बदलाव, ये पूरा डिटेल्स आज समझेंगे। जिसमें देखिए, जिसमें क्वालिफिकेशन को लेके चेंज होने का बात की गई है, एग्जाम को लेके, जिसमें आप सभी जानते हैं जो एग्जाम नहीं होते जीडीएस में, यहां एग्जाम को लेके बात हो चुकी है। भाषा के ऊपर भी बात चर्चा होगी और कब से ये लागू होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझा के जाऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जीडीएस की चयन प्रक्रिया चल रहा है और जो 2025 का जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें 4th लिस्ट तक आ चुकी है। मेरे कुछ जान पहचान वाले कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ बच्चे हैं, इस 4th लिस्ट में वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जरूर आप कमेंट करके बताना आप लोगों में से कितने को इस 4th जो मेरिट लिस्ट निकली हुई है इसमें आप लोगों को सिलेक्ट हुआ है, जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जिन लोग इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही एक इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट अपलोड करूं सबसे पहले रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहे। 2025 में आपको जो सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो पूरा हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना ही जरूरी है, क्योंकि इस चैनल में हर तरह की गवर्नमेंट जॉब अपडेट की बात होती है और क्लियर भाषा में, एकदम इजी भाषा में नोटिफिकेशन का A to Z डिटेल्स समझाने की कोशिश करता हूं। एसएससी बैंक और रेल में जॉब क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो स्ट्रेटजी है आपको बताता रहता हूं, और उन तमाम बहुत सारी पोस्ट में जॉब करने का जो एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीडीएस न्यू अपडेट 2025 जो जून में एक लेटर जारी हुई है, इस लेटर के बारे में आपको डिटेल्स एक एक पॉइंट आपको समझा के जाऊंगा। क्या है, देखिए, पहले क्या था, पहले क्वालिफिकेशन क्या था, 10th। अगर कोई भी विद्यार्थी 10th पास है तो सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, यानी लड़कों के साथ साथ लड़का भी इनको अप्लाई कर सकते थे। जो कि जीडीएस एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलती है, जहां पे 20-22 हजार वैकेंसी देखने को मिलती है और घर की नजदीक एक जॉब होती है, जिसमें उम्र सीमा क्या होती है, उम्र सीमा मिनिमम 18 साल और 40 साल तक अगर किसी कैंडिडेट बच्चे का उम्र है, किसी कैंडिडेट का उम्र है तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से ओबीसी के 3 साल छूट एवं एससी और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट उनके लिए तो अलग अलग से छूट दी जाती है। जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता था, मेरिट के जो बेसिस है उसके ऊपर चयन होती थी और ऑल इंडिया कहीं भी आप अप्लाई कर सकते थे। अभी क्या है, अभी बदलाव क्या हुआ है, जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी समझते हैं जो बदलाव क्या हुआ। सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की में चेंजमेंट देखने को मिल रही है। क्या चेंजमेंट हुआ है, पहले क्या था, 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन था 10th, अगर 10th पास है तो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बदलाव यह हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th, यानी
12वीं जो पास है सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास मांगी गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो भी कैंडिडेट 10 पास है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ 12 पास है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बदलाव होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसमें क्या होता था पहले, अभी तो जो चल रहा था उसमें एग्जाम नहीं होता था। जो 10th का जितना मार्क्स आपको मिला है उसके मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन या चयन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, देखिए कोई भी स्टेट बोर्ड, ऐसे बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसमें विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाता था। विद्यार्थियों को 100 मार्क्स मिल रहा था 10th में। ऐसे भी देखा गया है जिन विद्यार्थियों को खुद का नाम एड्रेस, खुद का नाम या पता लिखना भी नहीं आता था, उनको भी 10th में 100 मार्क्स मिला है। 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 100 मार्क्स मिले हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए इसका मतलब एग्जाम कंडक्ट कराया जाने की बात हो रही है। कितने नंबर की एग्जाम होगा? 50 नंबर की एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट इस नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में 50 मार्क्स की एग्जाम परीक्षा देके उसको चयन होंगे। 50 मार्क्स की एक चयन प्रक्रिया रखी गई है। तो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो बदलाव होने वाला है एग्जाम को लेके और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, योग्यता के जो 10th मांगी गई, 10th रखी गई थी उसको, उनको जो 12th में तदलीब किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। आपका क्या राय है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखिए चयन प्रक्रिया में अगर एग्जाम होती है तो उसमें क्या होगा, विद्यार्थियों को जो उसके क्वालिटी है वो निखर के बाहर आएगी, ताकि जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको खुद का नाम पता ठीक से नहीं लिखना आते हैं, उनको भी इस जीडीएस में नौकरी मिल रहे थे, वो इस कैंडिडेट ये जो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर होंगे, ताकि एक सटीक, एक अच्छा पढ़ लिख कर जो अच्छे मार्क्स मिले उनको ही ये नौकरी मिले। इसके लिए होना चाहिए, ये किया जा रहा है। तो आपका क्या राय है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताना मुझे। जो जीडीएस के लिए जो 10th क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो 10th में ही रहना चाहिए क्या, 12 में बदलाव किया जाना चाहिए, या आपको ग्रेजुएशन कर देना चाहिए? देखिए एक बात मैं हमेशा बताता रहता हूं जीडीएस को लेकर, क्योंकि एक तरफ है जो जीडीएस के साथ दूसरे नौकरी जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, वहां पर भी 10th का क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th की मांगी जाती है। तो उन सभी से अच्छा है कि नहीं अच्छा, वो मैं दूसरे एक वीडियो में मैं एकदम डिटेल्स समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पे एक बात मैं हमेशा बताता हूं, वो है ये जो जीडीएस को आप छोटा या कम लेवल की आप नौकरी नहीं समझना, ये एक बहुत बड़ा नौकरी समझ के चलिए। क्योंकि आप जीडीएस में भर्ती होकर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, डिपार्टमेंटल आप एग्जाम देके सर्कल की जो सब टॉप मोस्ट जो पद होती है उस पद तक आप पहुंच सकते हैं। जीडीएस को हमेशा बताता रहता हूं, जीडीएस को छोटा नहीं समझना, छोटा पद के नहीं समझना। आप एक समझ के चलिए, आज एक हमेशा समझ के चलिए, ये एक सर्कल की टॉप मोस्ट जहां सिलेक्शन यूपी से होता है, जो उस पद के लिए आपका चयन हो रहा है। बात दूसरी एक है, देखिए यहां पे जैसे एक 10th पास करके डिपार्टमेंटल देखें एसए और पीए पोस्ट में डायरेक्ट आपका चयन होता है, और एक होता है क्या है एसएससी, जो सीजीएल से क्वालिफाई करके डायरेक्ट पीएसए में चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है।
तो बात इस प्रकार है, देखिए एक क्या हो रहा है, 10th पास करके पीएस है, और जो ग्रेजुएशन पास करके है, ग्रेजुएशन पास करके एसएससी सीजीएल जो एक बहुत ही टफ एक एग्जाम प्रोसेस होता है, उसमें से अब पीएस से जाता है। तो इसीलिए हो सके जो इसीलिए इसको जो क्वालिफिकेशन इसको बढ़ाया जा रहा है। तो आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। भाषा, फिर आया भाषा। देखिए जीडीएस का काम क्या होता है, जीडीएस का मतलब होता है, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इनका काम होता है, जो हमारी चिट्ठी पत्री आती है वो गांव गांव गली गली शहर में जाकर लोगों के पास एक चिट्ठी को बांटना होता है। ये होता है, ये एक जीडीएस का मेन काम होता है। जो कहीं आप मान लीजिए आप यूपी मथुरा के रहने वाले हैं, आपका पोस्टिंग कर्नाटक की किसी गांव देहाती में हो गया, तो वहां पे लोगों के साथ बात करना नहीं आएगा आपको, एक बात। दूसरा, जो किसी से पता पूछना है, या जो चिट्ठी पत्री में जो अपने लैंग्वेज का, उस स्टेट का लैंग्वेज के चिट्ठी पत्र भाषा में लैंग्वेज अगर आते हैं, चिट्ठी पत्री अगर उसके भाषा में आते हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप ये हो जाती है। तो इसीलिए भाषा अतः जोर दी गई है, क्योंकि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का भाषा लिखना पढ़ना आना चाहिए, बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो समझ गया, इस भाषा के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल में कर्नाटक में एक भाषा की लेके एक बवाल हुई थी। अभी लास्ट आते हैं, कब से लागू होगा। देखिए कब से लागू होगा, आप सभी को पता है जो 2025 का जो जीडीएस के चयन चल रहा है, जो 2025 का जीडीएस 21,000 जो पदों में भर्ती हो रहा है उसका चयन प्रक्रिया चल रहा है, जिसका 4th लिस्ट अभी पब्लिश हुआ है। उसमें से हमारी जान पहचान का बहुत सारे बच्चे का सिलेक्ट में नाम आया है। तो आप 4th लिस्ट में किन किन बच्चे के हुआ है थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना। अभी तो ये जो चयन चल रही है, इस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो चयन प्रक्रिया शुरू होने वाला है उसमें से ये जो बदलाव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये जो बदलाव किया जा रहा है ये अगले जो चयन प्रक्रिया होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगी। किस चीज का नोटिफिकेशन, कहां से नोटिफिकेशन, सब कुछ हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, वहां जाके थोड़ा डिटेल्स आपको समझाता हूं। इस वीडियो, आशा करता हूं इस वीडियो में जीडीएस को लेकर जितना बदलाव होने जा रहा है उसके लिए आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई मन में डाउट है, किसी तरह से आपका डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कमेंट का जवाब मैं देता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर की दीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले जो जीडीएस का अपडेटेशन होने वाला है। और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक लेके। जय हिंद।